एक छोटे से गांव में भी माँ नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत जगह जगह से टपकती थी और घर में इतना सामान भी नहीं था कि उसे देखकर कोई कह सके कि यहाँ खुशहाली रहती होगी। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी। भीमा की ईमानदारी। भीमा हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो नदी किनारे जाता, अच्छी मिट्टी चुनकर लाता और फिर अपने पुराने चाक पर घंटों मेहनत करके सुंदर सुंदर मटके, घड़े, दिए और सुराहियां बनाता। उसकी पत्नी गंगा अक्सर कहती, सुनो जी, अगर थोड़ा सस्ता माल मिलाकर मटके बना दो तो ज्यादा कमाई होगी। भीमा मुस्कुराकर जवाब देता, गंगा, झूठ और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन साथ नहीं देता। मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। गांव के लोग भीमा के मटकों की बहुत तारीफ करते थे। उसके बनाए मटके मजबूत होते थे, इसलिए लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक दूसरा कुम्हार भी रहता था। रघु लालची था। वो मिट्टी में रेत मिलाकर जल्दी जल्दी मटके बनाता और उन्हें सस्ते दाम में बेच देता। धीरे धीरे लोग सस्ते मटकों की तरफ जाने लगे। भीमा की बिक्री कम होने लगी। एक दिन शाम को भीमा खाली हाथ घर लौटा। गंगा ने पूछा, आज कितने मटके बिके? भीमा ने धीमी आवाज में कहा, एक भी नहीं। घर में खाने के लिए बस थोड़ी सी सूखी रोटी बची थी। उनका छोटा बेटा मोहन बोला, बाबा, आज मेले से गुड़ ले आना था ना। भीमा की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, अगले हफ्ते जरूर लाऊंगा। मोहन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप उदास मत होना। उस मासूम की बात सुनकर भीमा के दिल में और दर्द भर गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां अच्छे कारीगरों को अपने सामान बेचने का मौका मिलेगा। भीमा ने सोचा, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार शायद सारे मटके बिक जाएं। उसने पूरे मन से 50 सुंदर मटके बनाए। हर मटका पहले से भी अधिक मजबूत और सुंदर था। मेले वाले दिन सुबह सुबह वो बैलगाड़ी में अपने मटके रखकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। भीमा एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी समय उसकी नजर एक चमड़े के पुराने थैले पर पड़ी। उसने थैला उठाकर देखा। अंदर सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। इतनी दौलत उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर ये पैसे रख लूं तो गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई, बेटा, कभी किसी की अमानत पर नजर मत रखना। भीमा ने तुरंत थैला बंद किया और वहीं बैठकर उसके मालिक का इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। तभी दूर से एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वो बार बार जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। भीमा ने पूछा, भाई साहब, क्या ढूंढ रहे हैं? व्यापारी बोला, मेरा थैला खो गया है। उसमें मेरी बेटी की शादी के सारे गहने और वर्षों की जमा पूंजी थी। अगर वो नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भीमा ने बिना एक पल सोचे वो थैला व्यापारी के हाथ में दे दिया। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, भाई, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। उसने इनाम में सोने के 10 सिक्के देने चाहे, लेकिन भीमा ने हाथ जोड़कर कहा, ये आपका धन है, इसे लौटाना मेरा फर्ज था। मैं अपनी मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। व्यापारी हैरान रह गया। उसने जीवन में पहली बार इतनी ईमानदारी देखी थी। वो बोला, अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो कम से कम मुझे तुम्हारे सारे मटके खरीदने दो। भीमा मुस्कुराया। व्यापारी ने बिना मोल भाव किए सारे मटके खरीद लिए। इतना ही नहीं, उसने कहा, आज से मेरे शहर की दुकान पर सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए मटके बिकेंगे। भीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि भगवान देर से सही, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देते हैं। लेकिन ये बात रघु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह भीमा की सफलता छीन कर रहेगा। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। क्या भीमा अपनी ईमानदारी बचा पाएगा? क्या रघु की चालें सफल होंगी? और क्या पूरे गांव को आखिरकार सच्चाई का महत्व समझ आएगा? जारी रहेगा।